मित्रों, एक बार एक राजा अपने राज्य के सभी पंडित और ज्योतिषियों को बुलाता है, एक बैठक करता है। बैठक करने के पश्चात वो उसमें एक प्रश्न रखता है कि मेरे जनपत्री देखा गया। देखने के पश्चात ज्योतिषी ने ऐसा बताया कि आप जिस मुहूर्त में पैदा हुए, जो ग्रह नक्षत्र था, उसके आधार पे आप एक राजा बने हैं। मेरा प्रश्न यह है कि उसी मुहूर्त में, उसी ग्रह नक्षत्र में अन्य जातक, बहुत सारे जातक ने जन्म लिया, तो वो राजा आखिर क्यों नहीं बने? प्रश्न बहुत ही राजा के द्वारा जो पूछा गया जटिल था, उसका उत्तर स्टेट वे में दिया नहीं जा सकता था। तो सभी पंडित और ज्योतिषी सोच में पड़ गए। तो उसमें से एक ज्योतिषी जो बुजुर्ग थे वो खड़े हुए कि राजन, वो बोले कि राजन, आपका प्रश्न बहुत ही उपयुक्त है, बेहतर है, लेकिन इसका उत्तर जो है, अपने राज्य के बाहर एक घने जंगल में एक महात्मा रहते हैं, वो उसका आंसर देंगे। तो राजा की जिज्ञासा बढ़ी और वो मतलब उस महात्मा की खोज में निकल पड़े। और जब घने जंगल में गए तो देखा, एक आश्चर्यचकित सीन उनको दिखाई दिया कि एक महात्मा है जो आग के बीच में बैठा हुआ है और अंगारे खा रहा है। राजा ने उनके सामने एक प्रश्न, वही प्रश्न रखा। महात्मा क्रोधित हुआ, बोला कि देखते नहीं, मेरे पास समय नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, इसका उत्तर तुमको मिलेगा। वो पहाड़ियों के बीच में एक दूसरे महात्मा रहते हैं, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा की जिज्ञासा थी अपने प्रश्न का उत्तर जानने का। वो वहाँ से रवाना हो गए, और रवाना होके वो पहाड़ियों के बीच में गए। तो वहाँ एक महात्मा को देख के काफ़ी सहम गए, और क्योंकि वो महात्मा जो था वो अपने ही मांस नोच के खा रहा था। राजा उसके पास में गया और अपना प्रश्न जैसे ही रखा, वो महात्मा बहुत ही क्रोधित हुआ कि जाओ, कि मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा पहाड़ के बाहर, दूसरी तरफ आदिवासी एक बस्ती है, उसमें एक बच्चा जन्म लेने वाला है, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। लेकिन ध्यान रहे, वो बच्चा कुछ ही देर तक जीवित रहेगा, तुम सूर्य उदय से पहले पहले वहाँ पे पहुँच जाओ। तो राजा की जिज्ञासा तो बहुत ज़्यादा थी कि जो उस प्रश्न का उत्तर हमें मिले। राजा वहाँ से रवाना हुआ। जब रवाना हुआ, पहाड़ के दूसरी तरफ गया तो देखा एक आदिवासी बस्ती थी। आदिवासी बस्ती में जाकर उसने अपने वहाँ के जो प्रमुख व्यक्ति थे उनके सामने अपने प्रश्न, ये बातें रखी सब कुछ, और बताया कि एक बच्चा जन्म लेने वाला है। तो ऐसा ही हुआ कि एक बच्चे ने जन्म लिया, और राजा के कथनानुसार उस बच्चे को आदिवासी के द्वारा उनके समक्ष लाया गया। तो उस आदिवासी ने उस बच्चे को बिना देर किए हुए नाल सहित उनके सामने रखा। और जब बच्चा राजा के सामने आया तो बच्चा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हंसने के पश्चात बोला कि राजन, जिस प्रश्न को लेके तुम यहाँ पे आए हो, उसका जरूर उत्तर तो मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं बहुत कम समय के लिए मैं जिंदा हूँ, मेरे पास भी समय नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे के ही जाऊँगा। तो बोला कि राजन, तुम जो प्रश्न लिख के आए हो, तो इसका कहानी सुनो कि तुम जो दो महात्मा से मिले, और हम और तुम चारों भाई थे, राजकुमार थे। और एक बार क्या हुआ कि हम लोग जंगल में गए शिकार करने के लिए, और भटक गए तो 2-3 दिन समय व्यतीत हो गया। हम लोग भूख से व्याकुल थे, और जब कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला तो अचानक क्या देखा कि एक पोटली थी जिसमें आटा था। तो हम चारों ने मिलकर उसकी 4 बाटी बनाई। 4 बाटी बनाने के पश्चात फिर जैसे ही हम खाने के लिए बैठे तो एक महात्मा आया, जो बोला, अपने जो अंगारे जो भाई खा रहे थे उनसे बोला कि देखिए, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, और मेरी शक्ति भी कमज़ोर होती चली जा रही है, और मैं इस घने जंगल से बाहर निकलने में भी असमर्थ हूँ। तो आप उसमें से हमको दे दें, आधा दे दें। तो उस भाई को गुस्सा आ गया, बोला कि जो मैं तुमको दे दूंगा तो मैं क्या अंगारे खाऊंगा? तो वो काफ़ी दुखी हुआ वो महात्मा। फिर आया दूसरे भाई के पास जिससे तुम मिले थे, वो अपना मांस नोच के जो खा रहे थे। तो जब वही प्रश्न उनसे महात्मा ने किया और मांगा खाने के लिए, तो उसने कहा कि जो मैं तुमको आधा दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच के खाऊंगा? महात्मा वहां से भी दुखी हुआ, फिर आ गया मेरे पास में। मैं भी आवेश में आकर, अब भूख से मैं तड़प भी रहा था, मेरी इच्छा भी थी जो उस पूरा बाटी खाने का। लेकिन जब वो उसने प्रश्न मेरे सामने रखा तो मैंने आवेश में आके उससे कहा कि क्या मैं तुमको दे दूंगा आधा, तो मैं बिना खाए मर जाऊं क्या? ऐसा बोला। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वो महात्मा गया आपके पास में, तो आपने उसको देखा, उसकी दयनीय स्थिति देख के आपको दया आ गई, और आपने क्या किया कि आधा बाटी उसको दे दिया। वो खाना खा के, आधा बाटी खा के तृप्त हुआ। तृप्त होने के पश्चात उसने आपको बोला कि आपके कर्म का फल
ज़रूर मिलेगा और भविष्य में आप बेहतर करेंगे। अच्छा कर्म आपने किया है और वो फलेगा फूलेगा भविष्य में बेहतर। तो इस तरीके से उस महात्मा को बोला गया, तो महात्मा वहाँ से खा के चला गया। इतना कहानी सुनाने के बाद में वो बच्चा भी मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात वो राजा को समझ में आता है कि वो अपने प्रश्न का उत्तर, कि जो ग्रह नक्षत्र और मुहूर्त ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ में कर्म भी बहुत प्रधानता है। कर्म के बिना ये सब भी अधूरा रहता है। अतः हमको ये ग्रह नक्षत्र और मुहूर्त के साथ साथ एक सदकर्म, अच्छा कर्म भी करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम आज पाते हैं वो कर्म के आधार पर, कर्म का फल ही होता है, ना कि और कुछ। धन्यवाद।